नमस्कार दोस्तों। आज पलटते हैं जिंदगी की सीख सीरीज का एक और पन्ना। जिंदगी में हर पल की एक कीमत होती है और अगर हम उसे कल पर टाल दें तो कई मौके हमेशा के लिए खो जाते हैं। आज की कहानी है रोहन की, जो हर काम को टालने में माहिर था। उसके पास हर काम के लिए एक बहाना था, कल कर लूँगा। उसने अपनी टाल मटोल की आदत से बहुत कुछ खोया और फिर समझा समय की अहमियत को। तो तैयार हो जाइए एक नई सीख के लिए। रोहन 8वीं क्लास का एक सीधा साधा लड़का। उसके पास सपनों की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कुछ आदतें कमज़ोर थी। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। जब भी कोई पेंटिंग कॉन्टेस्ट का पोस्टर दिखता या इंस्टाग्राम पर किसी बच्चे की बनाई तस्वीर दिखती, वो उसे काफ़ी देर तक देखता। एक बार इंस्टाग्राम पर उसने एक लड़की की तस्वीर देखी। उसने अपनी माँ की तस्वीर बनाई थी और लाखों में लाइक्स मिले थे। रोहन काफ़ी देर तक पेंटिंग देखता रहा और मन ही मन सोचा, मैं भी एक दिन ऐसी ही पेंटिंग बनाऊंगा, बिल्कुल वैसी ही। उस दिन शाम को स्टेशनरी की दुकान गया, रंग और ब्रश ले आया, एक सफ़ेद कैनवास रखा, सब कुछ तैयार था। बनाने बैठा, फिर सोचा, आज तो सामान लेकर ही आया हूँ, आज के लिए इतना बहुत है, बनाना कल से शुरू करूँगा। और बस वहीं से शुरू हुआ कल का खेल। अगला दिन आया, पेंटिंग शुरू नहीं हुई। फिर इंस्टा स्क्रॉल किया और 2-3 लोगों की पोस्ट देखी। दिन बीतते गए। एक दिन माँ ने पूछा, तूने कुछ बनाया बेटा? उसने कहा, बस कल से शुरू कर रहा हूँ माँ। लेकिन वो कल आया ही नहीं। फिर एक दिन जब सच में उसका कुछ बनाने का मन हुआ, उसने अपना सामान निकाला, देखा ब्रश सूख चुके थे, रंग की डिब्बियाँ जम गई थी और वो सफ़ेद कनवास अब धूल से ढका पड़ा था। रोहन उस कनवास को देखता रहा और धीरे से बोला, काश उस दिन ही बना लिया होता। लेकिन वो अफसोस सिर्फ अफसोस था। अब बात सिर्फ शौक की नहीं रह गई थी। अगले दिन स्कूल में साइंस टीचर ने अनाउंसमेंट किया, बच्चों अगले 15 दिनों में एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रोजेक्ट के नंबर फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे और जो समय पर नहीं लाएगा उसे 0 मिलेगा। पूरी क्लास में खलबली मच गई। सारे बच्चे अपनी तैयारी में लग गए। कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रिक वायर, ग्लू गन और मॉडल के आइडियाज़ ढूंढने लगे। लेकिन रोहन ने सोचा, अभी 15 दिन का समय है, बहुत टाइम पड़ा है, 1-2 दिन में शुरू कर लूँगा। अगले कुछ दिन तक तो वो सोचता रहा कि क्या बनाए, ह्यूमन ब्रेन, वोल्केनो या सोलर सिस्टम। लेकिन कोई आइडिया उसको पसंद ही नहीं आया। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया क्या? और उसका वही जवाब था, कल बनाऊंगा माँ, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब बस 3 दिन बचे थे। वो स्टेशनरी की दुकान गया, पर ज़्यादातर सामान ख़त्म हो चुका था। कार्डबोर्ड नहीं था, रंग खराब थे और ग्लू सूख चुका था। किसी तरह पुरानी बोतलों, टेप और टूटी चीज़ों से कुछ जोड़ तोड़ करने लगा, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा था। एक तरफ टूटी बोतलें, दूसरी तरफ गोंद में चिपका हाथ, और बीच में थी रोहन की घबराई हुई आंखें। आखिरी रात उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सब विफल हो गया और अपने बेड पर चुपचाप बैठ गया। अब माँ कमरे में आई, एक नज़र डाली, कुछ नहीं कहा और बाहर चली गई। लेकिन रोहन को माँ की आंखों की वो खाली सी नज़र चुभ गई। अगले दिन क्लास में जब उसका नाम आया, वो प्रोजेक्ट ही नहीं लेकर गया था। और जब दोस्तों ने पूछा, भाई तेरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना, उसने झूठ बोल दिया, मेरी माँ बीमार थी, मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन वो जानता था माँ बीमार नहीं थी, वो खुद अपनी आदतों का मरीज था। टीचर ने उसके नाम के आगे साफ साफ लिखा, इनकम्प्लीट, 0 मार्क्स। वो नंबर नहीं चुभा उसे, जो चुभा था वो था खुद से किया गया हर वो वादा कि कल कर लूँगा। उस रात रोहन ने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया, मैंने अपनी आदतों से अपनी हार खुद लिखी है। अब मैं कल नहीं कहूँगा, जो करना है आज से करूँगा। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुँचा, टीचर ने अनाउंसमेंट किया, अगले महीने इंटर स्कूल साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन होगा, बेस्ट प्रोजेक्ट स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। पूरी क्लास तालियां बजा रही थी और रोहन, वो बस चुपचाप नहीं बैठा रहा, वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, इस बार कल से नहीं, जो होगा वो आज से। उस दिन घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी डायरी खोली और अपना आइडिया लिखा, वाटर प्यूरिफिकेशन मॉडल। उसको क्या क्या करना है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये सब उसने अपनी डायरी में नोट किया। अब वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता रहा और धीरे धीरे उसका मॉडल आकार लेने लगा। इस बार माँ भी उसको देखकर खुश थी।
और काफ़ी मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। वो अच्छा था या नहीं ये अलग बात थी, लेकिन रोहन अब बदल चुका था। वो कंपटीशन जीतता है या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उसने जो आदत बदली वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि जो अपने आज को संभाल लेते हैं उनका कल कोई नहीं छीन सकता। और बच्चों, तुम भी ये रोहन की तरह कुछ टालते आ रहे हो तो अभी रुक जाओ और सोचो, क्या तुम भी अपने कल के पीछे अपना आज तो नहीं खो रहे? अभी भी वक्त है, शुरुआत करो आज से। क्योंकि जो करना है वो आज ही कर लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए ब्राइट माइंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।